आप देख रहे हैं IBN 7 बिहार, बिहार का नंबर 1 सोशल मीडिया न्यूज चैनल। 100 साल की बूढ़ी माँ थाने पहुंची, बोली बेटा मेरे पैर जल गए हैं। थाने में आई अपनी पीड़ा लेकर, वर्दी में मिला बेटा तो भूल गई दुख। एक तस्वीर है, एक महिला है जिनकी उम्र लगभग 100 साल होगी, एक पुलिस का जवान है, कुछ और तस्वीरें हैं और एक ऐसी कहानी कि अगर योगी तक पहुंच गई तो फिर ऐसे पुलिस कर्मियों को इनाम मिलना ही चाहिए, क्योंकि बुलडोजर के साथ चाहिए एक ऐसी पुलिस जो समाज की भावनाओं को समझ पाए। माँ आई थी एक शिकायत लेकर, उम्र ज्यादा है तो वो भूल गई कि घर में है या थाने में। बोली बेटा धूप से पैर जल गए, एक चप्पल दिला दोगे क्या। कहानी मार्मिक तो लिखते हैं, लेकिन कई बार कहानी दिल को छू लेती है और मन कहता है हर चेहरे में एक इंसान होना चाहिए। अब हम आपको कहानी बताते हैं जो एकदम सच्ची घटना है। कानपुर देहात के मूसा नगर थाने के गांव नगीना गांव की एक बूढ़ी मां थाने में अपना घर समझकर पहुंच गई। वहां मिले वर्दीधारी तो मां कुछ समझ नहीं पाई। पहले पुलिस वालों को लगा कि कोई समस्या होगी, लेकिन तभी कांस्टेबल नीरज कुमार यादव से मुलाकात हो गई। आगे नीरज और उस बूढ़ी मां के बीच क्या बात हुई वो खुद नीरज यादव ने बताया है, जिसको शेयर करते हैं तेज तर्रार IPS नवनीत सिकेरा। वो नीरज की तारीफ भी करते हैं और लिखते हैं हर इंसान अगर ऐसा करे तो फिर समस्या कम हो जाएगी। कांस्टेबल और 100 साल की बूढ़ी मां में जो बात हुई वो काफी मार्मिक है। नीरज कुमार यादव ने अपने फेसबुक पर लिखा है, करीब दोपहर 2 बजे मैं थाने में बैठा था, तभी मैंने देखा थाने के सामने एक बूढ़ी मां आ रही थी जिनकी उम्र लगभग 100 वर्ष से ज्यादा थी। वो थाने में आई, मैं उनके पास गया तो वो कुछ बताना चाहती थी। मैंने सबसे पहले उनको अपने पास ले जाकर बैठाया, फिर उन्हें पानी पिलाया। पानी पीने के बाद मैंने पूछा, हाँ दादी अब बताओ। तो बोली, लाला हमारे पास चप्पल नहीं है, मेरा पाँव जल रहा है, हमें एक चप्पल दिला दो। मैंने कहा ठीक है दादी अभी दिला देता हूँ। मैंने तुरंत चप्पल मंगाई, उन्हें पहनाया, फिर उनसे पूछा कुछ खा लीजिए। उन्होंने मना किया कि नहीं लाला कुछ नहीं खाना है। मेरे कई बार कहने पे उन्होंने धीरे से मेरे कान में कहा, लाला 5 रुपए का अंगूर मंगा दो। बस मैंने उन्हें 1 किलो अंगूर मंगाया, उन्हें दिया और वो खाने लगी। मुझे भी बोली, लाला तुम भी खा लो। मैंने भी खाया उनके साथ। फिर मुझसे बोली, लाला का नाम बा। मैंने अपना नाम बताया। फिर पूछी कहाँ से हो। मैंने बताया इलाहाबाद से हूँ। दादी जानती हो इलाहाबाद। तो बोली हाँ, मेला लगता है ना वहाँ पर। मैंने कहा हाँ, क्या गई हो आप कभी। बोली नहीं लाला गए तो नहीं हैं। मैंने पूछा चलोगी मेरे साथ, तो हंसने लगी। मैंने पूछा दादी आप आई कहाँ से हो। तो उन्होंने अपने गांव का नाम बताया जो मेरे थाने से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। मैंने पूछा कैसे आई वहां से। तो उन्होंने बताया कि गाड़ी से आई यहाँ तक। मैंने उन्हें किराया भी नहीं दिया। मैंने पूछा क्यों। तो हंसकर बोली मेरे पास पैसा ही नहीं था। मैंने पूछा गाड़ी वाला कुछ बोला तो नहीं। बोली नहीं नहीं कुछ नहीं बोला। उस गाड़ी वाले को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उसकी मानवता पर, अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं। फिर दादी को हमारे दीवान जी ने गाड़ी में बैठाया और ड्राइवर को बता दिया जहां दादी बोलेंगी उन्हें उतार देना। ऐसे लोग आए तो उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। बहुत आनंद आता है। जय हिंद। हमारे सहयोगी अभिषेक शांडिल्य ने कांस्टेबल नीरज कुमार यादव से बात की और पूछा कि वो सिर्फ चप्पल लेने आई थी या बात कुछ और थी। पहले बूढ़ी माँ को अपने घर भेजा, फिर मैं उनके घर गया, देखा कि कोई दिक्कत तो नहीं। गाँव नगीना में उनका परिवार रहता है। मुझे लगा कि माँ ऐसे ही भटक कर थाने आ गई। बेटों को भी माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। हमारा काम है एक एक व्यक्ति की सुनना और फिर उनकी खुशी के लिए काम करना। अब हम आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर में नजर आ रही बुजुर्ग महिला भुलावई गांव की रहने वाली है। ये तस्वीरें थाने में दाखिल होने के कुछ वक्त बाद की है। देखिए थाना प्रभारी मुकेश कुमार के सामने वाली कुर्सी पर ठेठ देसी अंदाज में दोनों पांव ऊपर कर कुर्सी पर बैठी बुजुर्ग माँ के चेहरे पर डर की लकीर तक नहीं है। लेकिन जब वो अपनी समस्या लेकर कोतवाली पहुंची थी तो बेहद डरी सहमी थी। वो कुछ कहते हुए सकपका रही थी। थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने बुजुर्ग माँ की इस परेशानी को भांप लिया, अपनी टेबल के पास ले गए, प्यार से कुर्सी पर बैठाया, उनसे घर परिवार की बात की, मिठाई मंगाकर खिलाई और फिर उनकी समस्या सुनी। थाने से जब ये बुजुर्ग माँ लौटी तो यूपी पुलिस को लाखों दुआएं देती हुई निकली, क्योंकि ये समस्या का निपटारा जिस तेजी से हुआ, जिस अंदाज में हुआ, इस बुजुर्ग माँ को इसका यकीन तक नहीं था। मुकेश कुमार हो या नीरज यादव, उत्तर प्रदेश की CM योगी की नजर हर पुलिस वाले पर है और इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे पुलिस वालों को वक्त आने पर इनाम भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।